मंचर झील से निकले सैलाबी रेलों ने शहर भी लपेट में ले लिया। पानी भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन में दाखिल। भान सईदाबाद से मलिका इंडस लिंक के दाल बंद पर जगह। पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। 70 से ज्यादा देहात डूब गए। करमपुर और इतराफ से पानी निकालने के लिए एक और कट लगा दिया गया। दादू में जोही ब्रांच को कट लगाने से सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना में सहवन बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। तेज रेलों के बायस नहर के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ नहरों को कट लगाने के बाद 500 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फिडीदन में भी देहात में पानी का हाल मौजूद। मुतासरीन वबाई अमराज और भूख से निढाल। कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। खैरपुर के इमदादी कैंप में 12 साल बच्ची गैस्ट्रो के बायस जाँ बहक। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज के बायस 50 बच्चे जाँ बहक हो चुके। 150 से ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सक्खर में सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा। इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना करेंगे। शहबाज शरीफ और गुतरेस सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। फर्स्ट रिस्पांस फोर्स डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और एंटोनियो गुतरेस जाफराबाद, गंदाखा और उस्ता मोहम्मद समेत दीगर इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लेंगे। वफाकी काबीना के अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी उनके हमरा है। एंटोनियो गुतरेस वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा लाड़काना में रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे। कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो भी जाएंगे। बारिशों से आसार कदीमा को पहुंचने वाले नुकसान से आगाह किया जाएगा। सैलाब से 30 लाख एकड़ से जायद जमीन पानी में डूबी है। सिंध में 537 लोग जाँ बहक हुए। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। बताया, सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें। 2010 के सैलाब में 6 अजला मुतासर हुए थे। इस सैलाब से 24 अजला मुतासर हुए। ये आम सैलाब नहीं, सुपर फ्लड था। सैलाब मुतासरीन के लिए मच्छरदानी और खैमों की जरूरत है। बुनियादी ढांचे की बहाली मुश्किल काम है। इसके लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। हालिया सैलाब गरीबों के साथ साथ मतवसत तबके को भी सड़कों पर ले आया है। खैरपुर नासन शाह के एक गोट के 40 खानदान सहवन शरीफ के लाल बाग में क़याम पजीर है। इज्जत नफ्स उन्हें मांगने और राशन की तकसीम में बद इंतजामी उन्हें उनका हक लेने नहीं देती। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतजामिया अगर मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन कर ले तो थोड़ा राशन भी सबको पूरा हो सकता है। सहवन शरीफ के इतराफ में वाक़ देहात सैलाब की जद में गलियों में कश्तियाँ चलने लगी। सहवन के करीब फलाही इदारे की जानिब से बनाया गया हॉस्पिटल भी पानी की लपेट में आ गया। सैलाब से बच्चे मुतासरीन वबाई अमराज के बायस खतरे से दो चार। सहवन के कैंप में 6 साल बच्चा सांस बंद होने से चल बसा। मां अस्पताल और कैंपों के दरमियान टक्कर लगाती रही। डॉक्टर्स ने सेहत ठीक करार देकर वापस भेज दिया। कैंप आते हुए बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। दुखियारी मां का डॉक्टर्स की बेहद किसी का शिकवा। एक बेटा खोने के बाद बदर बीबी को दूसरे बच्चे की फिक्र लाहक। हुकूमत से अद्वियात फराहम करने के लिए दुआएं। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों से मज़ीद 3 अफराद की लाशें मिली। अमवात की तादाद 277 हो गई। PDM ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से 64,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 1500 किलोमीटर शाहराएं मुतासर हुई। 22 पुल टूट गए। 2,08,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। कोयटा से भी शाहरा बोलान के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद है। मुसाफिरों को बोलान शाहरा पर सफर करने से इज्तनाब की हिदायत की गई है। कप्तान की खिलाड़ियों को आखिरी कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत। इमरान खान आज हकीकी आज़ादी तहरीक के सिलसिले का आखिरी जलसा करेंगे। कहते हैं -1 फार्मूले की मुहिम चल रही है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। आज अगला लाहेअमल दूंगा, मुश्किल मरहले का ऐलान करूंगा। ये मुझे नाअहल कराकर फिर इलेक्शन का ऐलान करना चाहते हैं। फैसला करने वालों को कहता हूं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। कौम PTI के पीछे मजबूती से खड़ी है। PTI आज गुजरावाला में सियासी पावर शो करेगी। जलसे के लिए इंतजाम जारी। जिना स्टेडियम में स्टेज तैयार। लाइटनिंग और
डीजे सिस्टम भी नष्ट। पार्टी रहनुमाओं के लिए गैर मक़दूमी बैनर जावेजा कर दिए गए। इमरान खान जलसे से कबल गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बाद जाएंगे, वकला से खिताब करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से इजहारी यकजहती के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। आवाम से इजहारी यकजहती, पीटीआई की शहर शहर लोगों को सड़कों पर आने की कॉल। शाम 7 बजे मुल्क भर में एहतजाज होगा। गुजरांवाला का सबसे बड़ा जलसा स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। असद उमर कहते हैं कि वो कौम के लिए लड़ रहा है, आज सब उसके लिए निकले। कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए तैयार रहे। इमरान बचाओ तहरीक के पहले मरहले में सियासी मुखालिफिन, इदारों और अदलिया की धमकियां दी गई। दूसरे मरहले में गालम गलोच और इल्जाम तराशियों में तेजी आएगी। वफाकी वजीर शहरी रहमान का पीटीआई के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाकर कहते हैं -1 फार्मूला बनाया जा रहा है। इमरान खान बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला है। उनको माइनस करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों की मुश्किलात का अदराक होता तो जलसे मंसूख करके मुतासरीन की मदद करते। डॉलर की शदीद किल्लत है, महंगाई का तूफान और कौम का इम्तिहान है। कौम की बर्दाश्त जवाब दे चुकी साम्राज्यी पॉलिसियां आ रही हैं, मगर डॉलर नहीं आ रहे, इमदाद नहीं, हुक्मनामे आ रहे हैं। ज़खायर अब भी मनफी में हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, रियासत की ताकत और अवाम की ताकत आमने सामने है। अदालती और कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शकूर शाद का इस्तीफा मुअत्तल होने से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए। अब तक सूबों में गवर्नर नहीं ला सके। खारजा पॉलिसी में दोहा मीटिंग के बाद बड़ा यू टर्न आया है। पीडीएम अपने बेटों में बांट रही है और गरीबों को डांट रही है। ये गुर्बत मिटाओ नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी लाए हैं। ये इनकलाबी नहीं, सैलाबी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज साजिद अफान ने फैसला जारी किया। नैब तमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार नहीं। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाया जाता है। नैब मुतल्लिका फॉर्म पर रेफरेंस दायर करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 5-5 लाख के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं। मुतल्लिका फॉर्म पर पेश। पेशावर में फ्लावर्स एसोसिएशन की हड़ताल, 44 फ्लावर मिल्स बंद हो गई। हड़ताल के बायस आटे की किल्लत का खदशा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स को दरपेश सिक्योरिटी मसला हल किया जाए। सरकारी आटे की तरसील के वक्त बदनज़मी से नुकसान उठाना पड़ता है। हुकूमत सरकारी आटे की खरीदारी के वक्त मिल्स के अंदर खरीदारी करे। मसला हल ना किया गया तो सूबाई सतह पर हड़ताल की जाएगी। मुल्क में आए रोज बढ़ती महंगाई से आपका बजट कितना मुतासिर हुआ है? जीएनएन सर्वे में सवाल पूछा गया तो शहरी फट पड़े। 70% शहरियों ने जवाब दिया कि उनका बजट 80% मुतासिर हुआ है। 26% शहरों के मुताबिक महंगाई में इजाफे से उनके बजट 50% बढ़ गए। 3.9% लोगों ने कहा कि उनका बजट 20% मुतासिर हुआ। 100 रुपए से कम में सब्जी मिलना ख्वाब बन गया। इस्लामाबाद में टमाटर 200 रुपए, प्याज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटर 280 और भिंडी 120 रुपए की हो गई। मुर्गे का गोश्त 425 रुपए फी किलो। कोयटा में मटर 300, भिंडी 100, लहसुन और अदरक 320 रुपए फी किलो में मिलने लगे। ऑरेंज लाइन बीआरटी अब्दुस्तारीदी आज से कराची के अवाम के लिए खोल दी जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के शहरी आज से जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इफ्तिताही तकरीब सादगी से होगी। मुल्क 2 सीटों की बर्तरी पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है क्योंकि नवंबर से पहले उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कराची और हैदराबाद से नहीं जीत सकते। इन हालात में मुल्क को नहीं चला सकते। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब जैसी सूरत हाल में मुल्क का बैकबोन मकामी निज़ाम होता है। इमरजेंसी में मकामी निज़ाम ना हो तो आप कैसे हालात बेहतर कर सकते हैं? डिप्टी कमिश्नर गलत रिपोर्ट बनाता है, उसी गलत रिपोर्ट पर इमदाद दी जाती है। जो मुतासिरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते।
ग्लोबल वार्मिंग में मजीद सैलाब आएंगे, मकामी हुकूमतें बनने तक मुश्किल हालात से निकल नहीं सकते। डेंगू के वार तेज, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 108 अफराद डेंगू का शिकार हुए। शर्की में 50, वस्ती में 23 और जुनूबी में 22 अफराद वायरस का शिकार हुए। डेंगू के मरीजों की तादाद 2937 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 75 नए मरीज सामने आए। केसेस की तादाद 2548 हो गई। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क के बराही और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज से 14 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। अगले 5 रोज के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मरी और चित्राल समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। 13 से 14 सितंबर तक थरपारकर, ठट्ठा, मीरपुर खास और सांगड़ में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत मुतासिर हुआ है। गैर मामूली बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गैर मुतवक्के मौसमियाती सूरत हाल से निपटने के लिए गैर मामूली इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए रकम 8 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। तबाह होने वाले घरों के मालिकान को माली इमदाद दी जाएगी। गिरने वाले घरों के लिए भी माली मावनत में खातिर खा इजाफा किया है। तरजीही बुनियादों पर सड़कों की तामीर और मुरम्मत शुरू की जाएगी। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम से मुतासिरीन की आबादकारी करेंगे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज जल्दबाजी का शिकार। 121 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आइलैंडर्स ने 17 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 122 रन का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी बड़ी शराकतदारी ना हो सकी। कप्तान बाबर आजम ने 29 गेंदों पर 30 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 18 गेंदों पर 26 रन जोड़े। लंकन बल्लेबाजी शुरू में लड़खड़ाते ही संभल गई। ओपनर सांका के जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 48 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 55 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स का कौम से पहला खिताब अनजहानी मलका को जबरदस्त खराजे की तजवीज़ किया। कहते हैं कि मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ एक मुतासिर कुन शख्सियत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ रखी। मलिका ने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। उनकी लगन और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किंग चार्ल्स का बेटे विलियम और बहू के टो प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाने का भी ऐलान। उधर मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर दुनिया भर में शोक। लंदन में बकिंगम पैलेस के बाहर फूलों के नजराने पेश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे।